सन की किम के साथ मिलकर आधी रात पुतिन ने दुनिया में मचा दिया हाहाकार। ट्रंप, ज़ेलेंस्की, मोदी भी हैरान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नम्रता चौधरी। तो अब रूस यूक्रेन में युद्ध जो है वो ऊपरी लेवल पर पहुंच गया है और रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए एक ऐसे देश से हाथ मिला लिया है जिससे पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। वो है उत्तर कोरिया। दरअसल उत्तर कोरिया और रूस के बीच में 10,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर एक ट्रेन दौड़ेगी और इस ट्रेन के जरिए रूस ने जो प्लानिंग तैयार की है उससे बड़े बड़े देश में हाहाकार मच जाएगा। सबसे ज्यादा खौफ में इन दोनों देशों के हाथ मिलाने से आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ट्रंप जो है पिछले रास्ते से कैसे यूक्रेन के साथ मिलकर रूस को तबाह करने की तैयारी कर रहे थे। बीते दिनों हमने आपको दिखाया भी, तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे ट्रंप का साथ मिलते ही यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन दाग दिए, उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, उसके बड़े बड़े बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। अब ऐसे में किम जोंग ने एक ट्रैक पर ट्रेन शुरू कर रूस को न सिर्फ सैन्य मदद पहुंचाने का काम किया है बल्कि हथियारों से भी रूस को और मजबूत कर दिया है। तो नम्रता, किम जोंग का जो ये फैसला है, ये ट्रैक पर जो ट्रेन दौड़ाई गई है, ये रूस के लिए कितनी फायदेमंद होगी और कैसे ज़ेलेंस्की के साथ साथ ट्रंप की धड़कनें इससे बढ़ गई हैं? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए शबनम कि 10,214 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा जिसमें रूस की राजधानी मॉस्को से लेकर जो नॉर्थ कोरिया है उसकी राजधानी है प्योंगयांग, वहां तक ये ट्रेन दौड़ेगी। ये पूरा ऐसा ट्रैक है जो दुनिया का सबसे लंबा सीधा ट्रैक है, यानी इससे पहले तक अब तक ऐसा कोई ट्रैक नहीं था। सबसे बड़ी बात, आप बात कर रही हैं कि नॉर्थ कोरिया और रशिया ने हाथ मिला लिया है। आपको एक जानकारी और देती चलूं कि जिस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त से लेकर अब तक भी नॉर्थ कोरिया लगातार मदद कर रहा था रशिया की। खबर यह है कि 10,000 सैनिक भी भेजे गए थे और अब ये जब रेल सर्विस शुरू होगी तो ये मानकर चलिए कि इसका भू राजनीतिक तौर पर भी फायदा होगा, सैन्य तौर पर भी फायदा होगा रशिया को, क्योंकि वो ऐसे हालातों से गुजर रहा है जब यूक्रेन भी अब इस स्थिति में है कि उस पर ड्रोन दाग सके। हम सबने देखा जबरदस्त तरीके से ड्रोन अटैक हुआ, 40 विमानों को नष्ट कर दिया गया था रशिया के। ऐसे वक्त में अगर हम कहें कि सन की किम का साथ मिल रहा है रशिया को यानी पुतिन को, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब पुतिन नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर इस रेलवे ट्रैक को जिस तरीके से फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ा रही हैं, ये दोनों देशों के लिए व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इससे हो सकेगा। और सबसे बड़ी बात, जानकारी आपको ये भी मुझे दे देनी चाहिए कि ये ट्रैक पहले भी दौड़ता था, कोरोना काल में इसे बंद कर दिया गया था और एक बार फिर से इसको चालू किया गया है ताकि दोनों देश आपस में व्यापारिक तौर पर तो मजबूती से आगे बढ़ ही सके, और बल्कि जिस तरीके से रशिया को इस वक्त जरूरत है हथियारों की, रशिया को जरूरत है कि सैनिकों की, और सबसे बड़ी बात नॉर्थ कोरिया जैसे देश की अगर उसे मदद मिल रही है तो ये रशिया के लिए सोने पे सुहागा वाली बात है। मैंने ग्राफिक्स भी तैयार करवाए हैं शबनम, मुझे लगता है एक एक करके हमें दर्शकों को पढ़कर बताने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि यात्रियों को इससे क्या फायदा होगा शबनम। बिल्कुल, यात्रियों को जो सुविधाएं मिलेंगी उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। रूस और उत्तर कोरिया के बीच ये ट्रेन 10,000 किलोमीटर का रूट तय करेगी। 10,214 किलोमीटर की इस यात्रा में यात्रियों को रूस के बड़े बड़े साइबेरियन नजारे दिखेंगे, जंगल दिखेंगे, पहाड़ों के साथ साथ 16 प्रमुख नदियां भी दिखाई देंगी। यूराल पर्वत और बैकाल झील की खूबसूरती को भी यात्री देख सकेंगे। जैसे जैसे जगह बदलेगी वैसे वैसे वक्त कैसे बदलेगा, ये रोमांच भरा नजारा यात्री देख सकेंगे। तो कैसे इस यात्रा का जो लुत्फ है वो यात्री उठा सकेंगे। महज इस यात्रा को 7 से 8 दिनों में कंप्लीट किया जा सकेगा, क्योंकि नहीं, लेकिन शबनम ये बड़ा आंकड़ा है। मतलब आप देखिए, आप किसी ऐसे डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं 10,214 किलोमीटर और 8 दिन। 8 दिन मतलब 8 दिन 8 रात आप ट्रेन में ही बैठे रहेंगे, लेकिन उस दौरान जैसे कि आपने ग्राफिक्स के जरिए भी पढ़कर बताया कि नजारे बहुत खूबसूरत होंगे और वक्त के साथ साथ जगह कैसे बदलेगी वो नजारे भी यात्री देख पाएंगे, यानी टूरिज्म बढ़ेगा, सैन्य हथियार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं वो फायदा होगा रशिया को, और बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार का भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। सिर्फ नम्रता, यहाँ व्यापार का एंगल ही नहीं है, यात्रियों को ले जाने लाने का एंगल ही नहीं है। ये ऐसे वक्त पर रेल यात्रा शुरू की गई है जब रूस जो है उसके खिलाफ नाटो देश खड़े हो गए हैं। यूक्रेन के साथ तमाम वो देश आकर खड़े हो गए हैं जिसकी रूस ने उम्मीद भी नहीं की थी, क्योंकि ट्रंप जो लगातार पुतिन से बातचीत कर रहे थे, अभी हाल ही में पुतिन से ट्रंप की बातचीत हुई थी, ट्रंप ने
समझाने की कोशिश की कि यूक्रेन ने जो हमला कर दिया उसका बदला मत लो, शांति वार्ता की तरफ आगे कदम बढ़ाओ। हालांकि पुतिन की तरफ से साफ कर दिया गया कि शांति वार्ता तब ही शुरू होगी जब वो बदला ले लेंगे। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि पुतिन शांत बैठने वाले नहीं है। तो ट्रंप ने और नाटो देशों ने मिलकर एक रणनीति बनाई है जिसके तहत रूस को दबाया जा सके। हालांकि अब रूस ने यह दिखा दिया कि उसकी पावर क्या है, कितने देश उसके साथ हैं, और किम जोंग अब खुलकर फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है। तो किम जोंग ने ऐसे वक्त पर फ्रंट फुट पर खेल गए हैं जब रूस घिर रहे थे, पुतिन चारों तरफ से घिर रहे थे। हालांकि पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी का भी साथ मिला है, लेकिन सामने आकर भारत की तरफ से खुलकर यह नहीं कहा गया कि हम साथ हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से पूरी मदद यूक्रेन को छोड़कर रूस को पहुंचाई जा रही थी। तो ऐसे में अब रूस यहां पावरफुल होता दिखाई दे रहा है क्योंकि किम जोंग को सनकी कहा जाता है और पुतिन भी कम सनकी नहीं है। बिल्कुल, पुतिन जो फैसला लेते हैं, जो रणनीति बनाते हैं, उसके तहत कदम उठाते हैं, फिर तबाही बचे। ट्रंप कुछ भी टांग अड़ाएं, सुपर पावर बनकर कितना भी रोकने की कोशिश करें। ये तो आपने पिछली तस्वीरों और खबरों में देख ही लिया कैसे ट्रंप खुद गिड़गिड़ाते हुए नजर आए पुतिन के आगे। लेकिन पुतिन ने साफ कह दिया कि अब कोई भी चौधरी बने, किसी की मनमानी काम नहीं आएगी, क्योंकि रूस जो है वो एक्शन लेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये नम्रता, जब भी पुतिन की तरफ से कोई सरप्राइज किसी देश को दिया जाता है, बहुत रणनीतिक और बहुत साजिश तरीके से दिया जाता है, वो फिर ये नहीं देखते कि दूसरे देशों को भी नुकसान होगा, कोई आसपास वाले देश पर भी प्रभाव पड़ेगा। वो जो करते हैं वो कर ही ठानते हैं, और ऐसा ही इस बार अब अगले कदम से होने वाला है नम्रता। बिल्कुल, और पश्चिमी देशों का जो दबाव बन रहा था रशिया पर, मुझे लगता है कि उत्तर कोरिया की भी वही स्थिति थी। दोनों देश जब आपस में मिलेंगे तो इन पश्चिमी देशों का दबाव भी कम करने की कोशिश करेंगे। शबनम, ग्राफिक्स के जरिए अब ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि सैन्य तौर पर कैसे लाभ होगा इस रेलवे ट्रैक का। बिल्कुल, तो बता दें, यूक्रेन के साथ विवाद में उलझे पुतिन को किम जोंग उनका साथ मिल गया है। तो ऐसे में यहां पर रूस जो है उसको भारी फायदा हो रहा है। उत्तर कोरिया रूस के साथ सैन्य साझेदार बनता जा रहा है, और पहले भी उत्तर कोरिया ने जो है रूस को मदद पहुंचाई थी। उत्तर कोरिया ने युद्ध के बीच रूस को 10,000 से ज्यादा सैनिक और सैन्य हथियार भी भेजे थे, और अब ये बड़ी तादाद इसकी और ज्यादा हो सकती है। इस रूट को फिर से शुरू करने का मकसद है कि रूस और उत्तर कोरिया अपने संबंधों को अलग स्तर पर मजबूत करना चाहता है। तो इसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस रूट से दोनों देशों के बीच सैन्य हथियारों, गोला बारूद और कई और सामान की आपूर्ति भी कराई जा सकेगी, जिससे रूस को फायदा होगा। रेल सेवा सप्लाई लाइन को और मजबूत करेगी। इससे रूस को यूक्रेन युद्ध में लड़ने में और ज्यादा मदद मिलेगी। यहां पर रूस और उत्तर कोरिया दोनों ही देशों में पश्चिमी देशों का जिस तरीके से दबाव है उसे कम करने में आसानी होगी। तो अब देखा जिस तरीके से रेल मार्ग के जरिए व्यापार और संसाधनों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आसान होगा, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और पश्चिमी दबाव को कम करेगा। तो ये दोनों देश जो है व्यापार को भी आगे बढ़ा पाएंगे, अपनी सैन्य ताकत को भी मजबूत कर पाएंगे, और तमाम तरीके की जो रणनीति साझेदारी थी वो आपस में कर पाएंगे। और यूक्रेन और जो पश्चिमी देश दबाव बना रहे थे उसको तबाह करने के लिए, उसको रोकने के लिए अब रूस की तरफ से ये सबसे बड़ा कदम उठा लिया गया है। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।